एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस उसकी टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो INS विक्रांत की तरफ से आ रही है, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से आ रही है, जो कि पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो इसका जो इंडक्शन है उस पर बहुत से क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे। बेसिक ट्रायल इसका ऑलरेडी चल रहा है, लोगों का कहना है, जो न्यूज का कहना है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि दिसंबर में इसको सी ट्रायल के लिए उतार दिया जाएगा और जैसे ही ये सी ट्रायल के लिए उतरेगा आप समझ सकते हैं कि इसके प्री इंडक्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। मतलब सी ट्रायल को एक तरह से प्री इंडक्शन ट्रायल ही कहते हैं। इसमें यह होता है कि लगभग 1 से 1.5 साल के लिए सी में रहता है। इसमें जो जो प्रॉब्लम आती हैं उसको बाद में सही करके इसका इंडियन नेवी में इंडक्शन कर लिया जाता है। मतलब जनरली शिप्स के लिए इस तरह से किया जाता है, तो इस शिप के लिए भी इसी तरह किया जाएगा। तो पूरी तरह से अब तैयार है INS विक्रांत अपने सी ट्रायल के लिए और मुझे लगता है कि 1 से 1.5 साल का समय और लगने वाला है। तो ये जो कहा जा रहा था कि शुरुआत में 2021 की शुरुआत में इसका इंडक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। पूरा 2021 निकल जाने वाला है और जनरली इसको ये माना जा रहा है कि चाइनीज वायरस के सिनेरियो के कारण इस प्रकार का जो 6-7 महीने का डिले है वो देखने को हमें मिल रहा है। अगली खबर भी हमारी इंडियन नेवी की ही तरफ से आ रही है, पर ये थोड़ी सी एक बुरी खबर मानी जा सकती है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, जिसको एम्फीबियस शिप्स भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से ट्रूप और हमारे हथियारों को जैसे कि टैंक्स इत्यादि बड़े बड़े हथियारों को सी के माध्यम से किसी स्थान पर पहुंचाया जाता है, ऐसे शिप की रिलेटेड खबरें निकलकर सामने आ रही है। 2010 से ही भारतीय नौसेना कुछ 4 एम्फीबियस इस प्रकार के शिप खरीदने का प्रयास कर रही है। उस समय के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको अप्रूव किया था, पर अभी तक इसको खरीदा नहीं जा सका था। CAG की रिपोर्ट में सामने निकल कर आया कि 10 साल गुजर जाने के बाद भी इसका रियलाइजेशन नहीं हुआ है, इसको खरीदा नहीं जा सका है। और अब नेवी ने इस टेंडर को, इस RFP को, जो कि 2013 में निकला हुआ था, 2010 में अप्रूव हुआ और 2013 में टेंडर निकला, 7 साल में हम इसको खरीद नहीं पाए। तो अब इंडियन नेवी ने इस पूरे के पूरे प्रोसेस और इस पूरे के पूरे टेंडर को कैंसिल कर दिया है। 20,000 करोड़ रुपए का यह पूरा प्रोजेक्ट था, जिसमें कि हमें 30,000 से लेकर 40,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला एम्फीबियस शिप बनाना था या खरीदना था। इसके लिए 3 कंपनियां सामने निकल कर आई थी। एक कंपनी वही थी जो रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग लिमिटेड है, वो तो दिवालिया हो चुकी है। इसके अलावा एक और कंपनी थी जिसका नाम ABG शिपयार्ड था और इसको पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, बची थी केवल L&T। तो हो सकता है इस कारण से भी इसको, इस जो पूरे प्रोसेस है उसको कैंसिल कर दिया गया हो, क्योंकि एक ही कंपनी रह जाती है। पर जानकारों के मुताबिक इसका जो मेन कारण है वो यह है कि भारतीय नेवी की अब क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, यानी कि इस एम्फीबियस शिप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, अब उनको नई क्वालिटीज की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, 10 साल का समय जब निकल गया तो चीजें चेंज हो जाती हैं और उन चीजों को अगले टेंडर में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अब फिर से इंडियन नेवी इस प्रकार का टेंडर जारी करेगी और भगवान जाने कितना समय इसमें लगने वाला है। इंडियन नेवी के पास एम्फीबियस शिप की कमी है, या एक तरह से कह सकते हैं अब लगभग खत्म होने वाले हैं, 2-3 साल में रिटायर होने वाले हैं, पर अभी भी हम इसको खरीद नहीं पाए हैं। बात करते हैं UAE की सरकारी कंपनी कराकल की, जो कि स्मॉल आर्म्स बनाती है और इससे हम लोग कार्बाइन खरीदने वाले थे। आप सभी को पता है, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू कार्बाइन खरीदी जा रही थी कराकल से। कराकल 816 को इसके लिए चुना गया था और हमने यह भी सुना था कि भारतीय सरकार या डिफेंस मिनिस्ट्री इसको कैंसिल भी करने वाली थी और ये कहा था कि मेक इन इंडिया के तहत जो कार्बाइन हैं उनको बनाया जाएगा या आत्मनिर्भर भारत की तरह बनाया जाएगा, यानी कि जो घर में ही बनी हुई कार्बाइंस हैं उन्हीं का इस्तेमाल हो सकता है किया जाए, उन्हीं को खरीदा जाए। जिस पर कराकल ने यह कहा था कि पूरी तरह से वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको वो ऑर्डर दिया जाए। डिफेंस मिनिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब ऑर्डर दिया जाए। अब कराकल के CEO ने यह कहा है कि 60% इन जो 93,000 राइफलों का कॉन्ट्रैक्ट फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू देने जाना है, वो उसके लिए 60% जो कंपोनेंट है वो भारतीय कंपनियों के द्वारा ही वो प्राप्त करेंगे, ऐसा उनका प्लान है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास भारतीय पार्टनर्स हैं और उनसे बात ऑलरेडी हो चुकी है और 60% जितने भी हमारे राइफल भारतीय सेना लेना चाहती है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू, उसमें कंपोनेंट जो 7% है वो इस्तेमाल किए जाएंगे भारतीय। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यदि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की गारंटी भारतीय सरकार लेती है और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बची रहती है तो हम 100%
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है और भारत में ही इसको पूरी तरह से बनाने को तैयार है, मेक इन इंडिया के तहत तैयार है। जब उनसे पूछा गया कि भारतीय सरकार ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कहा है, क्या आपको अंतिम निर्णय बता दिया गया, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है और ऐसी खबरों में निकल कर आया था कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के लिए भी तैयार हो रहे हैं। मतलब वो हर तरह से इंडिया को अपनी जो कार्बाइन्स हैं उसको बेचना चाहते हैं। भारत में कार्बाइन की बहुत ज्यादा कमी है, जितनी कार्बाइनें हैं वो पुरानी है, उसकी जगह असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एक तरह से सही नहीं है, इसलिए ही क्लोज क्वार्टर कार्बाइन खरीदी जा रही थी। असल में भारत को जो रिक्वायरमेंट है वो 3,50,000 इस प्रकार की कार्बाइन्स की आवश्यकता है, पर उसमें से 93,000 ही केवल फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू खरीदी जा रही थी। बाकी जो राइफलें हैं उनके लिए कहा गया कि इंडिजिनस सोल्यूशन ही ढूंढा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि कराकल इस प्रकार के जो ऑफर अब दे रहा है, यदि कराकल से ये कहा जाता है कि 100% आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए, भारत में फैक्ट्री डालिए या किसी पार्टनर को कहिए फैक्ट्री डालने के लिए, तो हो सकता है कि भारत इनको जो 3,50,000 का ऑर्डर है वो भी दे दे। जिस प्रकार से हम रशिया को असॉल्ट राइफल के लिए 203 के लिए AK-203 के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, हो सकता है कराकल के से भी वही डील हो जाए। होना क्या है आगे देखते हैं, पर 2 साल ऑलरेडी इस फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू खरीदे जाने वाले कार्बाइन को डिलीवर होने में हो चुके हैं। अभी पता नहीं कब इनको ऑर्डर दिया जाएगा। वही बात करते हैं भारत चीन स्टैंड ऑफ की। आपको पता है कि चीन हाइट्स पर पैंगोंग त्सो के नॉर्दर्न इलाके में है और भारत सदर्न इलाके में हाइट्स पर कैप्चरिंग किया हुआ है। और हमने ये देखा है कि पैंगोंग त्सो के आसपास हमने मार्कोस भी डिप्लॉय की हुई है, जिनके पास डाइवर प्रोपल्जन व्हीकल्स होते हैं। और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन इस एरिया में पैंगोंग त्सो के इलाके में अपने उस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर रहा है जो कि सबमरीन के सर्वेलांस में इस्तेमाल किए जाते हैं या एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल किए जाते हैं। पैंगोंग त्सो पे इस प्रकार के एयरक्राफ्ट का क्या काम? इन एयरक्राफ्टों में मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर्स लगे होते हैं जो कि सबमरीन के कारण होने वाले जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है उसके चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और ये पता करते हैं कि कोई हैवी लोहे का बना हुआ चीज यहाँ पर उपस्थित है या नहीं है। इसके अलावा माइनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उस प्रकार के जो अगर एरोप्लेन यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि वो ऐसे चलने वाली चीजों को डिटेक्ट करना चाहते हैं जो कि इस पैंगोंग त्सो के पानी के अंदर से गुजर जाएं और भारत पर नजर रखने के लिए ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया डाइवर्स प्रोपल्जन व्हीकल को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से मार्कोस हमारे जो कमांडो हैं वो अंडर वाटर जाकर किसी टारगेट तक पहुंचते हैं और उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो हो सकता है उनके डिटेक्शन के लिए भी किया जा रहा हो या सामान्य बोट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ भी हो, पर चीन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है कि भारत की तरफ से पैंगोंग त्सो में कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।